हर दिन जब भी हम अपना फोन उठाते हैं तो इंटरनेट की दुनिया से खबरों का एक सैलाब सा आ जाता है। नई ऐप्स, नए विवाद, वायरल वीडियोस, ये सब सुनकर ना एक अंतहीन शोर जैसा ही तो लगता है ना? लेकिन अगर इस शोर के पर्दे के पीछे झांका जाए तो एक बहुत बड़ी और गहरी लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई इंटरनेट की आत्मा के लिए। तो आज ना इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाल की कुछ सुर्खियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आज का इंटरनेट असल में क्या शक्ल ले चुका है। देखिए, एक तरफ तो इंटरनेट हमारे लिए हंसी मजाक का, एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। ये वो जगह है जहां दिन भर की थकान के बाद हम आते हैं और कोई मजेदार मीम देखकर लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे मन की बात है। ये इंटरनेट का वो चेहरा है जो हमें कनेक्ट करता है, हंसाता है और थोड़ा लाइट फील कराता है। और फिर एक झटके से तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। वही इंटरनेट जो हमें हंसा रहा था, अब सरकारों के हाथ में कंट्रोल का एक खतरनाक हथियार बन जाता है। सरकारें प्रदर्शनों को कुचलने या जानकारी को दबाने के लिए बस एक किल स्विच दबाती हैं और अपने ही नागरिकों को पूरी दुनिया से काट देती हैं। ये इंटरनेट का बहुत ही गंभीर और ताकतवर चेहरा है। और फिर इन दोनों के बीच में आती है ये खबर। एक ऐसी खबर जहां ऑनलाइन कल्चर को एक परफ्यूम की बोतल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये दिखाता है कि इंटरनेट का कमर्शियलाइजेशन किस लेवल तक पहुंच चुका है और कितना अजीब हो गया है। तो एंटरटेनमेंट, कंट्रोल और कॉमर्स, ये तीन ताकतें आज इंटरनेट को अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। पर सवाल ये है कि क्या इंटरनेट सिर्फ एक बाजार बनकर रह गया है? अच्छा, तो अब इस लड़ाई में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इंटरनेट की जो सबसे बुनियादी जंग है वो इस बात पर है कि ऑनलाइन कौन आएगा और अगर आएगा तो किन शर्तों पर। ये कनेक्शन और कंट्रोल के बीच एक सीधी आमने सामने की टक्कर है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ तो स्टारलिंक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां दुनिया के दूर दराज कोनों तक इंटरनेट पहुंचाने की होड़ में लगी हैं और दूसरी तरफ सरकारें अपने ही लोगों को दुनिया से काटने के लिए इंटरनेट बंद कर रही हैं। एक तरफ जोड़ने की कोशिश है तो दूसरी तरफ तोड़ने की साजिश। और ये हेडलाइन इस टकराव को बिल्कुल साफ कर देती है। ये वो पल है जब कनेक्शन पहुंचाने वाली टेक्नोलॉजी का सामना सीधे सीधे कंट्रोल करने वाली ताकत से होता है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये आज़ादी और पाबंदी के बीच की एक असली जंग है जो सैटेलाइट्स और ज़मीन पर एक साथ लड़ी जा रही है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में पैसा कहाँ है? तो देखते हैं कि कैसी ये जंग इंटरनेट को एक नई कमर्शियल शक्ल दे रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां एक नई डिजिटल इकोनॉमी बना रही हैं जो हमारे सोचने के तरीके को भी बदल रही है। और ये नई इकोनॉमी हर जगह है। मतलब स्टॉक मार्केट को चलाने वाले एआई से लेकर खेतों में लगे आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले स्मार्ट सेंसर्स तक, और यहाँ तक कि समंदर के बीच जहाज़ों पर मिलने वाले सैटेलाइट इंटरनेट में भी। इंटरनेट अब सिर्फ जानकारी का हाईवे नहीं रहा, बल्कि खरबों डॉलर का एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी सिर्फ नए बाजार नहीं बना रही, वो इंटरनेट तक पहुँचने का हमारा रास्ता ही बदल रही हैं। ये इंटरनेट का एक नया दरवाज़ा बन गई हैं। सोचिए, पहले हम खुद दरवाज़ा चुनते थे कि कहाँ जाना है, अब कोई और हमारे लिए दरवाज़ा चुन रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी और बिजनेस के इस शोर से अलग इंटरनेट हम इंसानों के लिए भी तो है। ये हमारा डिजिटल टाउन स्क्वायर है, एक ऐसा चौराहा जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है, अपनी कहानी सुना सकता है और दूसरों से जुड़ सकता है। जरा एक पल के लिए इस नंबर को देखिए। 97%, मतलब यूरोप में लगभग हर युवा हर एक दिन इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। ये अब कोई हॉबी नहीं रही, ये तो जैसे सांस लेने जितनी जरूरी चीज बन गई है, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। अब उस 97% के आंकड़े को इस बयान के सामने रखकर देखिए। ये हमें याद दिलाता है कि जहां हमारे लिए इंटरनेट शायद मनोरंजन की चीज है, वहीं दुनिया में कई लोगों के लिए ये उनकी लाइफलाइन है, मदद, पढ़ाई लिखाई और बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया। और इसी डिजिटल चौराहे पर सब कुछ एक साथ हो रहा है। कोई गुमनाम रहकर लोगों की मदद करके हीरो बन रहा है, तो कोई खतरनाक अफवाहें फैलाकर विलेन। यहाँ दोस्ती भी है, धोखा भी है और बिल्कुल बेतुकी चीजें भी। मतलब यहाँ अच्छा, बुरा और अजीब सब कुछ एक साथ चल रहा है। लेकिन ये खुला चौराहा धीरे धीरे बदल रहा है। अब इसके ऊपर कंट्रोल और निगरानी की नई परतें बिछाई जा रही हैं। कुछ ताकतें गेटकीपर यानी द्वारपाल बन गई हैं। सोचिए, जैसे किसी शहर में गेट पर बैठे लोग तय करते हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं, वैसे ही ये गेटकीपर डिजिटल दुनिया के नियम बना रहे हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जियो ब्लॉकिंग।
अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई शो या वीडियो हमारे देश में अवेलेबल नहीं होता। ये इंटरनेट पर खींची गई एक अदृश्य सीमा है और ये उस आइडिया पर सीधा हमला है कि इंटरनेट पूरी दुनिया के लिए एक और खुला होना चाहिए। और कंट्रोल सिर्फ सरकारें ही नहीं कर रहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी अदृश्य पिक्सल जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। बस एक ईमेल खोला जाता है, एक न दिखने वाली तस्वीर लोड होती है और आपकी जानकारी किसी और को भेज दी जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई हर कदम पर आपका पीछा कर रहा हो और आपको पता तक न चले। और एआई इस गेम को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। ये हमें एक पर्सनलाइज्ड इंटरनेट का अनुभव तो देता है, लेकिन ये पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम तय करता है, हम नहीं। कहीं ना कहीं हमारी अपनी मर्जी से चुनने की ताकत कम होती जा रही है। तो आखिर में हम हैं कहाँ? हम एक ऐसे इंटरनेट को देख रहे हैं जो कॉन्ट्रडिक्शंस से यानी विरोधाभासों से भरा पड़ा है। ये एक पहेली की तरह है, एक ऐसा आईना जिसमें इंसानियत की अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ दिखती हैं। इंटरनेट के फ्यूचर की ये दो तस्वीरें इस पूरी लड़ाई का सार हैं, उसका निचोड़ है। एक तरफ सभी के लिए एक इंटरनेट का सपना है जो खुला हो, आज़ाद हो, और दूसरी तरफ चेक पॉइंट्स का इंटरनेट की हकीकत है जो सीमाओं और कंट्रोल में जकड़ा हुआ है। हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? आज हम सब इसी चौराहे पर खड़े हैं। ये जंग हर दिन हमारे हर क्लिक, हर लाइक, हर शेयर के साथ लड़ी जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब इंटरनेट के भविष्य की ये कहानी लिखी जाएगी तो वो कलम किसके हाथ में होगी? बड़ी कंपनियों के, सरकारों के, या फिर हम सबके? इसका जवाब ही हमारी आने वाली डिजिटल दुनिया की तकदीर तय करेगा।